देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम भाषा विषय में विराम चिन्ह की जानकारी देखेंगे। विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। भाषा में विराम चिन्ह कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए और विराम चिन्ह का महत्व भाषा में कितना है। जब हम वाक्य लिखते हैं, पढ़ते हैं, तब विराम चिन्ह का बहुत ही महत्व होता है और विराम चिन्ह से भाषा का देखो महत्व बढ़ता है। जैसे विराम चिन्ह ज़्यादा 20 प्रकार के हैं, लेकिन हम पहले भाग में विराम चिन्ह की जानकारी देखेंगे। प्रथम सत्र में विराम चिन्ह और यहाँ प्रथम भाग में 10 विराम चिन्ह की जानकारी हम देख रहे। जैसे परीक्षा में विराम चिन्ह के भेद पहचानो या विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग करो, ऐसा पूछा जाता है। अब देखो, जैसे वाक्य पढ़ते समय कहाँ रुकना, कितना रुकना और वाक्य के भाव को कैसे समझना, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब विराम चिन्ह का कितना महत्व है ये हम देखेंगे। देखो, पहला प्रकार है पूर्ण विराम। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता हो वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है और अर्थपूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह देकर, है ना, वाक्य का हम अर्थ समझ लेते हैं, उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, तो ये अर्थपूर्ण वाक्य के अंत में हमने दंड दिया है, इसे हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। अब देखो, दूसरा प्रकार है दूसरा क्या उदाहरण, लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी। देखो, यहाँ लक्ष्मी बड़ी भयभीत और घबराई हुई थी, ये वाक्य अर्थपूर्ण और वाक्य के अंत में दंड दिया गया है, तो उसे पूर्णविराम चिन्ह कहते हैं। आप देखो, हिंदी बाय अनिल सर, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप व्याकरण के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, आपको व्याकरण के सभी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। मैं जादवर सर आपको फिर एक बार इस चैनल में सबका स्वागत करता हूँ। दूसरा विराम चिन्ह का प्रकार है अल्पविराम, जिसे स्वल्पविराम भी कहते हैं। तो उसकी हम परिभाषा देखेंगे। बहुत ही सीधा साधा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दूसरा प्रकार है अल्पविराम। उसकी परिभाषा है, वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी, तो लो के आगे हम थोड़ा ठहरते हैं, तो उसके आगे हमने स्वल्पविराम का चिन्ह दिया है, अल्पविराम का चिन्ह दिया है और अंत में तो पूर्ण विराम आएगा ही हर वाक्य के अंत में। दूसरा उदाहरण हमने देखा है, देखो मुझे गाय बेचनी ही नहीं है, तो देखो के आगे ये अल्पविराम का चिन्ह दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जहाँ वाक्य में थोड़ी देर ठहरना हो वहाँ या रुकना हो वहाँ अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे कॉमा भी कहते हैं। अब तीसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम चिन्ह,
है ना, उसका कैसा है, ऊपर डॉट और नीचे स्वल्पविराम। देखो उसकी परिभाषा, वाक्य पढ़ते समय जहाँ अल्पविराम से अधिक और पूर्णविराम से कम रुकना हो वहाँ अर्धविराम चिन्ह दिया जाता है। जैसे हम परिभाषा देखें और उदाहरण हम देख रहे, जैसे अच्छा है तुम भी साथ चले, 1 से 2 भले। तो अच्छा है तुम भी साथ चले, उसके आगे हमने अर्धविराम चिन्ह दिया है, क्योंकि अल्पविराम से ज़्यादा हम रुके, इसलिए ये चिन्ह देकर अंत में पूर्णविराम दिया है। दूसरा उदाहरण हमने देखा है, हिंदी साहित्य के विकास, अर्धविराम चिन्ह दिया है। क्या विकास, उन्नति में डायरी का भी योगदान है। देखो तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ अल्पविराम से ज़्यादा ठहरना होता है और पूर्णविराम से कम, तब ये चिन्ह लगाया जाता है। अब चौथा प्रकार है प्रश्नार्थक चिन्ह। तो प्रश्नार्थक चिन्ह है ना, प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक या प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उसकी परिभाषा हम देखेंगे, प्रश्नसूचक वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण हम देंगे, तुम इस गाय को लेकर क्या करोगे। तुम इस गाय को लेकर क्या करोगे, प्रश्न किया है, तो वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया है। आपका आना कैसे हुआ, देखो आपका आना कैसे हुआ है ना, वाक्य के अंत में प्रश्न किया है ना, इसमें प्रश्न का बोध होता है, तो ये वाक्य के अंत में प्रश्नार्थक चिन्ह दिया जाता है। पांचवा प्रकार हमने लिया है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, जो कि उद्गारवाचक चिन्ह इसे कहते हैं, है ना। यानी कि बात करते समय, परिभाषा हम देखेंगे, बात करते समय कभी कभी प्रसंग के अनुसार संबोधन, जैसे हर्ष, शोक, भय, प्रशंसा, घृणा आदि भाव प्रकट करते हैं, इन्हें उद्गारवाचक या विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, छी, देखो छी उद्गारवाचक चिन्ह दिया है, यह भी कोई रहने की जगह है। दूसरा उदाहरण हमने दिया है, वाव, उद्गारवाचक चिन्ह या विस्मयदिबोधक चिन्ह, क्या फूल खिले हैं, आश्चर्य प्रकट किया है, क्या फूल खिले हैं। तीसरा उदाहरण हमने देखा है, हाय, है ना, विस्मयदिबोधक चिन्ह या उद्गारवाचक चिन्ह, मैं कहीं का न रहा, देखो पूर्णविराम। यानी कि इससे पता चलता है कि वाक्य में वक्ता के भाव, आनंद, शोक, भय, तिरस्कार, घृणा आदि भाव को सूचित करने के लिए चिन्ह लगाया जाता है। बहुत सीधा साधा है, और परीक्षा में, है ना, हमें ये विराम चिन्ह पूछे जाते हैं। कभी, है ना, विराम चिन्ह देते हैं तो प्रकार लिखो, भेद लिखो, नहीं तो कभी वाक्य देते हैं उसमें विराम चिन्ह लगाइए, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, ऐसा पूछते हैं। अब देखो 6 नंबर पर आता है एकहरा अवतरण चिन्ह। जब कोई विशेष शब्द या वाक्य ज्यों का त्यों लिखना हो, तब एकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। कोई विशेष शब्द हो या वाक्य जैसे कि वैसा लिखना हो, तो जैसे उदाहरण दिया है, बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना। या दूसरा उदाहरण दिया है, गोवा में सी फूड क्या दिखता है, तो ये शब्द महत्वपूर्ण है, सी फूड। और ऊपर वाक्य दिया है, बुरे काम का बुरा नतीजा, तो ये भी सिंगल अवतरण चिन्ह में दिया है, तो यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। अब 7वें नंबर पर है दोहरा अवतरण चिन्ह, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहते हैं।
वाक्य में जब किसी का कथन या उसके कहे गए शब्दों का ज्यों का त्यों लिखने हो तब दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदित्य ने पूछा, है ना, आदित्य ने पूछा इन्वर्टेड कॉमा अनुराग जी कैसे आना हुआ, है ना। तो अनुराग जी किसी का कथन है, आदित्य ने पूछा अनुराग जी कैसे आना हुआ, तो ये डबल अवतरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह देकर फिर अवतरण चिन्ह बंद किया है। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे, डॉक्टर ने कहा कुछ सीरियस नहीं है। देखो, डॉक्टर ने कहा इन्वर्टेड कॉमा कुछ सीरियस नहीं है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। 8वां प्रकार है योजक चिन्ह, है ना, थोड़ा सा डॉट दो शब्दों के बीच, है ना, जब शब्दयुग्म शब्दों के बीच ये चिन्ह दिया जाता है। हमने देर तक गीत संगीत का आनंद लिया, गीत संगीत, देखो पढ़ाई वढ़ाई पेंटिंग वेंटिंग, ऐसे जब शब्द शब्दयुग्म में आते हैं तब ये चिन्ह दिया जाता है। जैसे मालिक आज खर्रा दर्रा खली कुछ नहीं, देखो दर्रा खली, है ना, तो ये दो शब्द एक साथ आए हैं तो दोनों शब्दों के बीच ये योजक चिन्ह दिया गया है। अब 90वें प्रकार का हम देखेंगे कोष्टक, है ना, जिसे कंस भी कहते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के लिए किया जाता है। जैसे मनु हंसते हुए कोष्टक में मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं, देखो मन्नू हंसते हुए, यानी कि हंसते हुए ये कोष्टक में दिया गया है। मन्नू का स्वभाव, मन्नू का भाव, मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं, देखो। या दूसरा उदाहरण हमने देखा है, 1 कंस में 2 कंस में 3 कंस में क कंस में आदि, यानी कि जब ऐसे दिया जाता है ना, इस प्रश्न को कंस के प्रश्न को मत छोड़िए, है ना, या कंस के प्रश्न IMP बताए गए हैं, तो ये बात है कोष्टक में जो भी हम दर्शाते हैं, है ना। अब देखो 10वां प्रकार है निर्देशक चिन्ह। इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। किसी के कथन को उद्धृत करने से पहले या बाद में ये चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नेताजी ने कहा था, तो योजक चिन्ह से ज़्यादा लंबी रेखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरा, यानी कि जैसे ऐसे ही हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार है, यानी कि निर्देशक चिन्ह, जैसे संस्मरण है, डायरी है, गद्य है, पद्य है ना। तो ये जो बातें हैं, तो ये दर्शाने के लिए ये, है ना, निर्देशक चिन्ह दिया जाता है। अब ये पूछा जाता है ना, विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग करो या विराम चिन्ह के भेद पहचाने, है ना। यहाँ मैंने कुछ चिन्ह दिए हैं, उसके प्रकार कौन से हैं ये हमें पहचानना है। तो परीक्षा में विराम चिन्ह पहचाने या विराम चिन्ह का वाक्य में प्रयोग को करें, ये देते हैं। मुझे लगता है कि आप ये वीडियो को देखकर आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।